माहोरागा और रीका, एक है सबसे पावरफुल शिकिगामी और दूसरी है एक बहुत पावरफुल कर्स स्पिरिट जिसे लोग क्वीन ऑफ कर्सेस कहते हैं। तो अगर इनके बीच मुकाबला होगा तो जीतेगा कौन, जानेंगे आज की वीडियो में, जो कि एक वर्सेस वीडियो है और यहाँ हो रहा है माहोरागा वर्सेस रीका। सो राइट ऑफ द बैट मैं आपको बता दूं कि रीका एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है जो कि बहुत पावरफुल है। वहीं माहोरागा की बात की जाए तो वो एक शिकिगामी है, तो ऐसे में उसका कोई ग्रेड डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमें इन्हें प्रॉपर्ली जज करने के लिए इनके पावर्स को समझना होगा। रीका की बात की जाए तो उसके पास इमेजरेबल कर्स्ड एनर्जी है, साथ ही वो फिजिकली भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर रीका पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो जाती है अपने एकदम टॉप वाले फॉर्म में, तो उसे कंटेन करने के लिए सातोरू गोजो को ही आना पड़ेगा। जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में रीका और यूटा मिलके गेटो से लड़े थे और यहां हम रीका का वो भयावह रूप देख पाए थे। अपने प्रचंड रूप में वो गेटो के मैक्सिमम उजुमाकी को भी एकदम से काउंटर कर पा रही थी, उससे ज्यादा अपना अटैक कर पा रही थी प्योर लव का। अब अपने नॉर्मल फॉर्म में भी रीका बहुत ही ज्यादा ओपी है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली टास्क्स कर सकती है और छोटे मोटे कर्स स्पिरिट्स को तो यूं ही फाड़ देगी। देन यूटा कॉपी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इसमें भी रीका उसकी मदद करती है, वो स्नेक फैंग्स वाले मेगाफोन देके। रीका इतनी स्ट्रांग है कि मांगा में एक बार जब वो यूजी को पकड़ ली थी तो यूजी हिल तक नहीं पा रहा था। अब मुझे आपको ये बताने की तो जरूरत है ही नहीं कि यूजी कितना स्ट्रांग है, लिटरली हम एनीमे के पहले ही एपिसोड में उसको शॉर्ट पुट कहां फेंकते देखे थे। अब मांगा में हम रीका को प्रॉपर्ली रियो नाम के कैरेक्टर से लड़ते देखे हैं और ये फाइट काइंड ऑफ बैलेंस थी। अब रियो ऑब्वियसली पावरफुल है लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, तो ऐसे में हम रीका के पावर का कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं। नाउ कमिंग टू माहोरागा, वेल वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है फिजिकली। आई मीन इस शिकिगामी की हाइट ही देख लो यार, कितना लंबा चौड़ा है, ताकत तो होगा ही। मांगा में ये बंदा सुकुना को, गोजो को, सबको मारा है और सुकुना को तो मारा था, कितना बिल्डिंग तोड़ के सुकुना गिरा था, तो कहीं ना कहीं फिजिकली रीका से ज्यादा ही पावरफुल है माहोरागा। इसके अलावा माहोरागा इंस्टेंटली अटैक्स वगैरह से हील कर पाता है अगर उसे डैमेज मिला है तो। देन माहोरागा की सबसे ओपी एबिलिटी, और वो ये कि माहोरागा किसी भी अटैक को अडेप्ट कर जाता है। अडेप्ट करने के लिए उसके सर का धर्म चक्र घूमता है एंड बैम, अब आपके अटैक से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। मांगा में माहोरागा गोजो के डोमेन अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट कर गया था। इनफैक्ट वो गोजो के लिमिटलेस यानी कि इन्फिनिटी तक को अडेप्ट कर गया था 4 बार अपना धर्म चक्र घुमा के। वैसे लिमिटलेस और इन्फिनिटी अलग अलग है, ठीक है ना, कभी बताऊंगा अच्छे से। अब माहोरागा के अचीवमेंट्स की बात की जाए तो पास्ट में माहोरागा एक 6 साइज यूजर को मार गिराया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। माहोरागा को आज तक कोई भी 10 शैडोज यूजर हरा ही नहीं पाया, जिस वजह से आज तक कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था, एक्सेप्ट सुकुना जो कि रिसेंटली उसको शायद हरा दिया। इनफैक्ट अभी जो मांगा में सुकुना वर्सेस गोजो चल रहा है, इसमें भी सुकुना इसीलिए इतना देर टिक पा रहा है क्योंकि उसके साइड माहोरागा खड़ा है, यानी कि माहोरागा कहीं ना कहीं गोजो को भी टक्कर दे रहा है। तो हाँ, अगर आप माहोरागा और रीका दोनों के पावर्स को देखते हो, जितना मैंने बताया है, साथ ही उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं एज माहोरागा को है। बट देन माहोरागा का एक ऐसा पावर हमारे सामने आता है जिसके सामने रीका 1 मिनट भी नहीं टिक सकती, और वो पावर है माहोरागा का स्वॉर्ड, यानी कि उसका तलवार। तो दरअसल एक कर्स्ड एनर्जी या कर्स स्पिरिट नेगेटिव एनर्जी का डिपिक्शन है, लेकिन माहोरागा का जो तलवार है वो पॉजिटिव एनर्जी से लैश है। कहने का तात्पर्य कि माहोरागा का जो ये पॉजिटिव एनर्जी इन्फ्यूज्ड स्वॉर्ड है वो कर्स स्पिरिट्स के लिए एक तरह से जहर है, वो भी इंस्टेंट किल वाला, यानी कि माहोरागा एक प्रॉपर स्लैश में किसी भी कर्स स्पिरिट को एग्जॉसाइज कर सकता है। मांगा में माहोरागा की लड़ाई जब सुकुना से हो रही थी तो सुकुना खुद ये बात कहा था कि अगर वो इटाडोरी के शरीर में नहीं होता, यानी कि वो अपने कर्स स्पिरिट फॉर्म में होता, तो माहोरागा उसको भी एक्सरसाइज कर देता, यानी सुकुना तक को वो हरा सकता था। तो समझ रहे हो, किंग ऑफ कर्सेस सुकुना ऐसा बोल रहा है माहोरागा के बारे में। तो सोच के देखो, क्या रीका माहोरागा के सामने टिक पाएगी? नहीं। इनफैक्ट अगर लड़ाई लंबी चलती रही तब तो माहोरागा रीका के अटैक्स तक को अडेप्ट कर जाएगा और रीका के लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि इनकी लड़ाई लंबी चलेगी, माहोरागा तुरंत रीका को, समझ रहे हो। बॉटम लाइन ये है कि रीका माहोरागा से हेड ऑन फाइट में बहुत ही ज्यादा वीक है। वैसे यहाँ आप ये भी बात याद रखना कि किसी भी शिकिगामी का जो स्ट्रेंथ होता है वो उसके यूजर पे भी काइंड ऑफ डिपेंड करता है। अब ये कहीं शायद लिखा तो नहीं है, मैं ज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मेगुमी जब अपने शिकिगामी का इस्तेमाल करता था तो उसके शिकिगामी उतने पावरफुल नहीं दिखते थे जितना सुकुना के करने के बाद हो गए हैं। शायद ये भी हो सकता है कि सुकुना इनको इस्तेमाल अच्छे से करता है, पता नहीं। बट स्टिल आई बिलीव कि अगर मेरे पास भी माहोरागा होता ना एकदम वीक सा,
वो भी रीका को हराने में केपेबल होता, क्योंकि इनके बीच का जो पावर डिफरेंस है वही इतना ज्यादा है। बट देन यहाँ एक और इफ सिचुएशन आता है कि अगर यूटा रीका के साथ मिलके माहोरागा से लड़ रहा होता तब क्या होता? वेल, ये लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी क्योंकि यूटा बहुत स्ट्रांग है। ध्यान रहे कि इसमें भी सब कुछ यूटा पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे लड़ रहा है, क्योंकि रीका अभी भी कर्स स्पिरिट ही है और माहोरागा अब भी उसको वन शॉट कर देगा अपने तलवार से। फिर यूटा लड़ता रहेगा अकेले माहोरागा से। अब तुम बोलोगे भाई कि रीका जब यूटा के साथ आती है तो उसका अवेकेंड फॉर्म आता है और वो बहुत ज्यादा ओपी है। अरे भैया, कितना भी ओपी है तो कर्स स्पिरिट ही ना। कर्स स्पिरिट है तो माहोरागा पेलेगा, कुछ इसके अलावा और मत सोचो। तो ऐसे में माहोरागा को हराने के लिए यूटा को ही लीड लेना होगा और रीका को डिस्टेंट से, दूर से माहोरागा पे डिस्टेंट अटैक्स करना होगा। देन यूटा को एक ऐसे अटैक का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि वो माहोरागा को वन शॉट में मार गिराए। वैसे देखा जाए तो यहाँ यूटा का कॉपी टेक्निक काफी काम आएगा, क्योंकि वो अलग अलग अटैक्स कर पाएगा और माहोरागा को सब नए अटैक्स को अडेप्ट करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। और इनमें से अगर कोई भी ऐसा अटैक हुआ जो कि माहोरागा को वन शॉट करे तो हाँ, यूटा के पास चांसेस ज्यादा होंगे। तो यूटा कर्स स्पीच का इस्तेमाल कर सकता है, शिकिगामी को समन कर सकता है, क्लियर ब्लू स्काई, बहुत सारे अटैक्स हैं उसके पास। सो नीडलेस टू से कि यूटा के इस लड़ाई में कूदते ही माहोरागा कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो स्ट्रगल करेगा। ऑल्दो ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी माहोरागा को उतना एडवांटेज मिलेगा। तो हाँ, अगर यूटा और रीका मिलके जल्दी से माहोरागा को खत्म करे यूटा के अटैक की मदद से तो माहोरागा हार सकता है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ लड़ाई पे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो हाँ, रीका और यूटा हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, डिपेंड्स। बट अगेन यहाँ एक और सिचुएशन है कि अगर टेम्ड माहोरागा आता है। टेम्ड मतलब एक ऐसा माहोरागा जो कि अपने यूजर के द्वारा हार चुका है। ऐसा यूजर कौन है? सुकुना है, और एक गोजो भी अब तो शायद मांगा में हरा दिया है। तो हाँ, अगर सुकुना माहोरागा के साथ आता है तो अगेन ये लड़ाई एक तरफा हो जाएगी, क्योंकि सुकुना यूटा को पेल देगा और माहोरागा रीका को। मतलब समझ रहे हो माहोरागा किस लेवल पे है? अकेले रीका किसी भी फॉर्म में माहोरागा का बाल भी बांका नहीं कर सकती। आई एम सॉरी रीका फैंस, लेकिन रीका इस लड़ाई को हार जाएगी किसी भी सिचुएशन में। बस एक सिचुएशन जहां यूटा रीका वर्सेस अलोन माहोरागा, तो शायद चांसेस है। तो बस यही थी छोटी सी एक कंपैरिजन वीडियो जहां हम रीका को और माहोरागा को आपस में भिड़वाए हैं और रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो है तो इस वीडियो को लाइक करो, मजा तो आपको आया ही होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करो, उनसे भी लाइक करवाना। साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस आउट।